नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। भक्तजनों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ आगे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबको बताना चाहते हैं जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है ऐसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह त्योहार साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दिवाली के त्योहार पर आपको कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए। आज हम आप सबको दिवाली धनतेरस के पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ अपने इस वीडियो के जरिए। धनतेरस दिवाली पर क्या आपको खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो न करने से आप बचे, तो आपके घर में अन्य धन माता लक्ष्मी का आगमन हो। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएंगे। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। तेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है, साथ ही भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। आइए बताते हैं 5 त्योहार। पहला धनतेरस, दूसरा चौदस जो नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके पश्चात होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात, इसके पश्चात आते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज जिसे 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन लगातार पूजा करते हैं। इस बार 11 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली का त्योहार 10 नवंबर को है। दिवाली के दिन गणेश जी, कुबेर जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन जितने भी सिद्धियां और जो टोने टुटके होते हैं दिवाली की रात को उपयोग कर सकते हैं। अगर आप दिवाली को अच्छे सही ढंग से पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी साक्षात आप पर प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो आप अच्छे से उस दिन अवश्य पूजा अर्चना करें। वीडियो में सारी विस्तार पूर्वक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपना 10 से 12 मिनट अमूल्य जरूर इस वीडियो को देखने में जरूर सहयोग करिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दिवाली में कच्चे की दाल अवश्य अर्पित करिएगा। माना जाता है जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने से अगर आप इस दाल को पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा कर आ जाते हैं, आप पर जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। थी आपको अन्य धन अलौकिक शक्ति प्रदान करती हैं। तेरस की कुछ खास जानकारी आप सबको जरूर बता रहे हैं। छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली तेरस हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी और श्री कुबेर जी की पूजा अर्चना करते हैं। जिन कोई भी सामान खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं जैसे कि चल संपत्ति इसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। इसलिए इसे धनतेरस 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। यही वजह है इस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के जेवर आभूषण खरीदते हैं, साथ ही वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदे उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। काफी लंबा आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। धनतेरस 2023 नवंबर 10 नवंबर 2023 में मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज जी को माना जाता है। जिन आप अपने यथाशक्ति अनुसार सोना चांदी बर्तन जो भी खरीद सकते हैं से अवश्य खरीदें। आइए जानते हैं दीपावली के
दिन के पहले ही ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे घर से पहले ही दिवाली के निकाल देना चाहिए, ना माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। आप सबको पता होगा धनतेरस और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सबके द्वार पे जाती हैं। यदि आप अपने घर में पवित्र धूप बत्ती जलाकर रखें, साथ ही अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, बिना पूछे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश अवश्य करती हैं। घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो घर में कूड़े करकट गंदगी चीजों उनके घर में लक्ष्मी जी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और कुलक्ष्मी जिस घर में चली जाए उसके घर में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो आप सब जान लीजिए दिवाली में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो दिवाली आने से पहले ही घर से बाहर निकालकर फेंक देनी चाहिए। पहला है टूटे बर्तन, स्टील, प्लास्टिक, तांबे के बर्तन है तो आप सब स्टोर रूम में रखते हैं, तो आप स्टोर रूम से निकाल कर इन्हें आप बेच दे या कहीं फेंक दें। टूटे हुए जो चीज होते हैं नकारात्मक का प्रतीक होते हैं। दूसरा चीज यह है कि रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है। घर में बंद घड़ी होती है वह दुर्भाग्य का समय होता है कि हर मानव आता है उसका समय अच्छा हो, जो साथ दे वह घड़ी ही प्रतीक है। तो इसलिए जो घड़ी समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हो घड़ी के टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल भी घर में न रखें, जिससे नकारात्मकता प्रभावती दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए उसके बाद उस घर की कभी भी तरक्की नहीं होती है। साफ सफाई के अनुसार दिवाली से पहले ही इस बंद घड़ी को हटा दें, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरा चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आपके घर में कोई बंद बल्ब खराब हो गया हो, रोशनी वाली कोई भी किसी भी प्रकार की चीज जो होती है जिससे रोशनी फैलती है, अगर आपका वह खराब हो गया हो, बल्ब, मरकरी, कुछ भी रोशनी की ऐसी कोई भी चीज, देखिए माँ लक्ष्मी वहीं पर नाराज करती हैं जहाँ पे रोशनी होती है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी निवास कभी नहीं करती हैं। इसलिए जो भी घर की आपकी लाइट खराब हो गई है तो उसे हटा दें या फिर उसे बनवा लीजिए। अपने घर में ढंग से परंतु मत रखने दीजिएगा। जहाँ आपका घर अंधेरा हो उसे दीप से उस दिन अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है उसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके पश्चात है फटे जूते, अच्छा खाना और पहनना। देखिए यह सब संपदा की निशानी माना जाता है। यदि आप अपने घर में फटे पुराने जूते चप्पल में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो नकारात्मक लाते हैं माँ लक्ष्मी पर, जो अपने कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, अच्छे वस्त्र कपड़े पहनते हैं, उस पर माँ दरिद्रता कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी उन घरों पर, उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा अपनी कृपा बरसाते। इसलिए दिवाली से पहले ही फटे जूते चप्पल भी हटा दें घर से। एक बात का खास आप लोग ध्यान रखना कि दिवाली के दिन अपने मेन द्वार पर जूते चप्पल न रखना, कि स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करते हैं। इस घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार पर न हो। जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य, सौभाग्य यह दोनों बसते हैं। देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। कदापि धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन जूते चप्पल में द्वार पर न रखें, अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके पश्चात है खंडित देवी देवताओं की मूर्ति। हम आपको बताना चाहते हैं कि खंडित मूर्ति देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप कोई पवित्र धारा है उसमें अगर विसर्जन कर दें यह मूर्ति, घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी तो आप अवश्य घर से खंडित मूर्ति हटा दें। ये अब बताते हैं दिवाली के दिन ऐसी कौन सी वस्तु सामग्री खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में
जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलिएगा। 1 साल तक माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी तेजी से होगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तेरस के दिन यह सब चीजें खरीद कर घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। आपके घर में धन वैभव से कुल परिपूर्ण बने रहते हैं। यदि आप यह सब खरीदने के समझ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन आप खरीद कर घर में ला सकते हैं। आप नहीं सक्षम है सोना चांदी खरीदने के लिए तो इस दिन आप पीतल के बर्तन छोटा मोटा जरूर खरीद कर ला सकते हैं। पीतल के बर्तन भी माँ लक्ष्मी के स्वरूप ही समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। बात को खास माना जाता है। जो दर्शक हमारी वीडियो बीच में छोड़कर न जाइएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अत्यधिक बरसेगी। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बात अवश्य जान लें, अधूरे ज्ञान सदैव खतरनाक होते हैं। धनतेरस के दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिसपे माँ लक्ष्मी की और गणेश भगवान जी की तस्वीर जरूर बनी हो। के दिन इसी सिक्के की पूजा करने के दौरान अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, धनतेरस के दिन अगर जरूर आप झाड़ू अवश्य घर में खरीद कर लाएं। अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को स्वरूप माना जाता है, लेकिन जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं। तो माँ रूपी लक्ष्मी रूपी राहु को घर से बाहर निकाल फेंकती हैं, अर्थात तो कचरे से गरीब निर्धन की श्रेणी दिया गया है। अपने घर में नया झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। फिर माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दरिद्रता भी दूर हो जाती है। तेरस के दिन आप गोमती चक्र जरूर खरीद कर घर में लाएं। इसे 11 की संख्या में गोमती चक्र जरूर घर में लाएं। तेरस दिन दिवाली को गोमती चक्र की पूजा की जाती है और इसे लाल कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। मानना है कि इससे घर में संपन्नता आती है। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कि पीछे का कारण यह है कि जो यंत्र होता है वो देवी देवताओं का होते हैं। आप जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं यंत्र के जरिए उनमें उनका प्राण बसे होते हैं। माँ लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। ये श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण और लक्ष्मी की शक्ति बसती है। इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर जरूर घर में लाएं। जब तक आप श्री यंत्र का दर्शन करेंगे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और धन की वर्षा हमेशा होती रहेगी। यंत्र इनकी ऊर्जा से और इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। हम आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक बता देंगे ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सी सामग्री कैसे कब लेनी है। नाड़ी शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, कि जो मनुष्य दिवाली के दिन देर तक सोते हैं उस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज रहती हैं। माता लक्ष्मी सदैव रुष्ट रहती हैं। इसलिए दिवाली के दिन आप लेट से न उठिएगा। और यह जो दिन होता है इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। अगर आप लेट से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती वैभव बनना है तो सुखों की प्राप्ति चाहिए तो इस दिन आप जल्दी उठिएगा। कि जो मानव समय के साथ चलते हैं के साथ माँ लक्ष्मी सदैव चलती हैं। तो खासकर दिवाली के दिन अपने माता पिता खासकर सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। ना ही इन सब का नारियों का अपमान दिवाली के दिन कदापि न करें। घर के बुजुर्ग इस दिन
नाराज गुस्सा होते उनके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए इस दिन आप अपने घर की साफ सफाई दिवाली के दिन कर वातावरण को अनुकूल बना लीजिएगा और गंगा जल का अवश्य छिड़काव कर दीजिएगा। और झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और झाड़ू को उत्तर दिशा में अवश्य रखना। उत्तर दिशा को देवता का दिशा कहा जाता है। झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यदि आप झाड़ू को पैर से कूद रहे हैं या कुचल रहे हैं तो समझिए कि आप माँ लक्ष्मी को पैर चला रहे हैं। तो इसलिए इस बात का खास आप सब ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो माँ लक्ष्मी माता हैं, वह जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना जल्दी भी गुस्सा हो सकती हैं। तो इसलिए इस बात का सब खास ध्यान रखिएगा। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया कि अंधेरा होने पर घर में झाड़ू न लगाना, ऐसा माना जाता है कि आप माँ लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। तो इसलिए यह गलती आप कदापि न करना। दिवाली के दिन अंधेरा होने से पहले ही आप अपने घर को साफ सफाई कर लीजिएगा। घर में कहीं किसी प्रकार का कोने में अंधेरा मत रखना। उसे दीपक के प्रकाश से उसे प्रकाशित कर सकते हैं। देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ अच्छी सामग्रियां हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। खरीदने के लिए हमारे धर्मशास्त्र मना किया है। आप यह सब सामग्री घर में लेकर आते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य की स्थिति आ जाती है। और जो अच्छी चीज है आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सौभाग्यवती होता है। तो आप सब जान लें, दिवाली के दिन स्टील के बर्तन, धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन न लाएं, ऐसा माना जाता है। स्टील के बर्तन में राहु का वास होता है। अगर आप स्टील के बर्तन लाते हैं तो उसमें कलेश होता है। मुहूर्त में नहीं खरीद कर लानी चाहिए। तत्काल में पीतल तांबा के बर्तन लेने की परंपरा थी कि शुद्ध धातु के होते थे। समय के साथ साथ लोग आजकल स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। आप स्टील के बर्तन किसी कारणवश लेकर आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं चावल डाल दीजिए। पश्चात जो आप खरीद कर ला रहे हैं, जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। और इस दिन आप काली वस्तु, काले रंग के कपड़े खरीदारी न करिएगा। काले रंग के कोई भी सामान भी ना लीजिएगा, कि जो अमावस्या का दिन होता है वो काली शक्तियों का दिन होता है। रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्तियाँ घर में आ जाती हैं, केतु की भी सात शक्तियाँ आ जाती हैं, यानी कि कुदृष्टि भी लग जाती है। सब आपके घर में अगर आ जाए तो आपके घर में कलह कलेश हमेशा बनी रहेगी। जो भी काली चीजों को लाने से आप जरूर बचें। दिवाली और धनतेरस के दिन काले रंग के जूते चप्पल घर में मत लाना। दिवाली के दिन काले रंग से बनी बड़ी बड़ी चीजें वस्तु घर में लाते हैं, धारदार चाकू, कैंची, हथियार कहे जाते हैं। हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत खरीदना है तो आप दिवाली के बाद भी यह सब हथियार ले सकते हैं, लेकिन दिवाली धनतेरस के दिन यह सब हथियार न खरीद कर लाएं घर में। इस दिन धनतेरस के दिन आप धनिया का खरीद कर लाते हैं और धनिया का घर में छिड़काव करते हैं। कालीन धनिया में इत्र डालकर रात्रि में 8:30 के पश्चात आप अपने घर में माता लक्ष्मी का पूरे मन से ध्यान करके मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी के मंत्र ध्यान करते हुए थोड़ा सा जो आपको कौन सी यूज करनी है, गुलाब की जो इत्र होती हैं, इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। गुलाब की तरह बंद इत्र घर में थोड़ा सा धनिये में डालकर छिड़काव अवश्य करें। देखिएगा, साल भर तक आपको घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, साथ ही आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। और अगर आप चाहें, जो धनिया आपने भिगोए थे उस धनिया को आप ले जाकर किसी गमले में लगा दे। जैसे जैसे धनिया तरक्की करेगी वैसे वैसे आपका घर भी तरक्की करता जाएगा। आप इसे अपने खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो काली धनतेरस के दिन यह उपाय अवश्य करें। तो यह थी हमारी आज की खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलिएगा।